अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये हलवा बेशुमार फ़ायदे रखता है और सर्दी के लिए तो बहुत ही स्पेशल माना जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से अगर आपके जिस्म में खून की कमी है वो भी दूर होगी। अगर आपके जिस्म में जोड़ों में पट्ठों में दर्द रहता है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। सर्दी के मौसम में वैसे भी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे जिस्म में फ़ौरी तौर पर खून भी पैदा करता है और हमें ताकत पहुंचाता है। और सर्दी से जो हमें अक्सर बीमारियां हो जाती हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सीना ख़राब, तो उन सब से भी हमें ये महफूज रखेगा ये हलवा। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। खसखस जो है इसमें बेशुमार मिक़दार में इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो जिन लोगों को सर में दर्द रहता है या नींद नहीं आती है कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, तो वो इसको खाने से वो भी आपकी इंशाअल्लाह ताला सही हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप खसखस ली थी, इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। तो अभी सुबह में देखिए इसकी जो मिट्टी वगैरह है ना, वो अच्छी तरह से इसमें बैठ चुकी है नीचे। अब हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे। तो इसको जो धोने का तरीका है वो पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। बारीक वाली आपने इस तरह की छलनी लेनी है और इसमें डालकर इसे 3 से 4 बार धो लेना है अच्छी तरह से। तो मैं आपको दिखाऊंगी नीचे, ये देखिए कितनी सारी मिट्टी है, ये देखें। तो ये अच्छी तरह से ही इसको धोइएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी पूरी रात के लिए इसे रखें, आप 2 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो इसकी मिट्टी वगैरह जो भी होती है ना, वो बैठ जाती है नीचे। ये देखिए पानी, देखिए कितना मटियाला इसका निकला है। तो इसको हम फेंक देंगे और दोबारा से धोएंगे। इसी तरह से हमने इसको 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेना है। तो यहाँ देखिए दूसरा पानी इसका, तो मैंने इसे 3 से 4 बार धो लिया है बारीक वाली छलनी में। अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो आपने भी इसी तरीके से खसखस को धोना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इस तरह से मसल के देखिए हाथ से धोएंगे, ताकि अगर कोई भी इसमें मिट्टी की डली रह गई हो तो वो भी इसमें टूट जाए और धुल के निकल जाए इसमें से। क्योंकि अगर मिट्टी रह जाएगी इसमें तो आपके हलवे में रेत आएगी, मिट्टी आएगी, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए हमने इसे धो लिया है और अब मैं इसको, ये देखिए मैंने छलनी में रखा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पीसना है। तो मैं यहाँ पर मिक्सी का जार ले गई हूँ, तो उसमें हम डालेंगे इसे और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप जब भी खसखस को इस तरीके से धो लें तो आप इसको सुखा भी सकते हैं। आप इसको लंबे टाइम के लिए सुखा कर रख सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप इसको किसी भी बड़ी ट्रे में बिछा कर रख दें ओवरनाइट के लिए। 2 दिन के लिए आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है। आप इसको बग़ैर धूप के सुखा सकते हैं। तो 2 दिन में ये सूख जाती है और उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर इसे रख सकते हैं। और जब आपको हलवा बनाना हो या किसी भी चीज़ के लिए आपने इस्तेमाल करना हो तो आप फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद आपको बार बार इसको धोना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सुखा कर भी इसको रख सकते हैं। मैं ऐसे ही इसे सुखा कर रखती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें पानी डाला है। कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी इसमें जाए और इसको पीस लेंगे हम अच्छी तरह से। इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें मकसद ये कि पूरा फुल तो खसखस नहीं पिसती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको पीसना और कोई भी मशीन इसको अच्छी तरह नहीं पीसती है। लेकिन इसमें देखिए आधे से ज़्यादा इसमें 75% पिस चुकी है और थोड़ा सा ही दाना बाकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी के डालेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया, 2 चम्मच घी के डालें। 1 चम्मच इसमें मैं बेसन का ऐड कर गई हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो बेसन की जगह पर आप यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं या सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 चम्मच डालना है और इसको मिला लेंगे। और अब हम इसमें खसखस का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा है। अगर आप इसको सिल पर पीसेंगे तभी ये बारीक बिल्कुल पिसती है। मशीन में भी देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये अच्छे पिस चुकी है। ये देखें खसखस जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है और देर तक वो जागते रहते हैं, तो नींद की कमी को पूरा करने के लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको दिन में 1 गिलास दूध आप लें, उसमें 1 चम्मच खसखस आप डालकर रख दें भिगोकर और सोने से पहले वो दूध पी लें खसखस वाला। तो उससे आपको नींद बहुत ज़बरदस्त आएगी। और नींद की कमी का जो मसला होता है वो ज़्यादातर हमारे जिस्म में खून की कमी की वजह से होता है। तो ये हलवा तो बेशुमार फ़ायदे रखता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैं यहाँ पर हल्की आंच पर देखिए इसे भून रही हूँ। इसको हमने गोल्डन कलर आने तक खसखस को भूनना है, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसको हमने लगातार ऐसे ही चम्मच चलाते हुए भूनना है।
4 से 5 मिनट इसको लगेंगे या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इसे हमने गोल्डन कलर आने तक ही इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, चारमगज़, ये तमाम इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये मैं यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी इसमें डाली है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स आप वही डाल लीजिएगा। अब इसके साथ भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से भुन जाए और मज़ेदार सा हलवा बनकर इसका तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए खशखश का कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। शुरू में ये बिल्कुल वाइट लग रही थी दिखने में, और अभी देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो हमारी खशखश जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और उसमें बादाम पिस्तों को डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने एक बड़ा मग लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर गई हूँ। ये पहले से बॉयल हुआ हुआ दूध है मलाई के साथ, ये मैंने इसमें डाल दिया है। दूध के साथ हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, और इस हलवे में आप खोया नहीं डालिएगा, इसकी जगह आपने इसी तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो करना है। पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर मैंने 1/4 चम्मच डाला है, और ये ऑरेंज फूड कलर है जो हम बिरयानी में डालते हैं, ये मैं इसमें डाल गई हूँ। इससे क्या होगा कि हलवा जो है बनने के बाद इसका कलर अच्छा खूबसूरत दिखने में आएगा। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो बस इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और बड़ा ही खुशबूदार ये हलवा बन गया है। अब हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे गुड़। ये मैंने पीस कर लिया है आधा कप, और गुड़ जो है वैसे भी सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसको ज़रूर खाना चाहिए, और सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं मिला रही हूँ अच्छी तरह से, और गुड़ की जगह आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन अगर गुड़ आप इसमें ऐड करेंगे तो सर्दी के मौसम के हिसाब से बेस्ट रहेगा। ये देखिए कलर देखिए, गुड़ जैसे ही मेल्ट होने लगा तो कितना इसका गोल्डन शाइनिंग सा कलर आने लगा है, प्यारा सा, ये देखें। तो इसको मज़ीद और ग्लेस देने के लिए 1 चम्मच घी का मैं इसमें अभी मज़ीद और डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आप इस हलवे को देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा और मज़ा भी इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच मैंने घी का और डाल दिया है इसके अंदर, और अब आप देखें मैं मिला गई हूँ, कितना प्यारा सा ग्लेस आने लगा है इस हलवे में। ये देखें खाने में बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार हलवा बनकर ये तैयार होता है। तो आप ये हलवा बनाकर आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद ये हलवा है। ये देखिए कितना यम्मी सा लग रहा है ये दिखने में, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बना है। ये देखें, तो बस अब हम इसे गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इस हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह की आपने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। घी तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है और अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस सर्दी के मौसम में आप लोग भी ज़रूर ये हलवा बनाएं और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं। बहुत ही हेल्दी हलवा है और बेशुमार फ़ायदों वाला है। अगर आपके जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में, कमर में या टांगों में, तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट हलवा है, आपके तमाम दर्दों के लिए और खून की कमी के लिए। खून की कमी को तो ये कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देता है, इतना हेल्दी हलवा है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।